आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। देश का पैसा एक व्यक्ति के हवाले किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अगर चुनाव लड़ते हैं तो वही अडानी आता है उनकी मदद करने, और डरते हैं प्रधानमंत्री देश के। जल जीवन मिशन की बात करते हैं तो वहाँ पे मैं आपको बता चुकी हूँ असलियत। वहाँ तो पानी नहीं मिलता लोगों को, कैंसर से मर रहे हैं लोग। मैं बताती हूँ ना, नागालैंड से घूम के आई हूँ, घर घर जाके देख के आई हूँ। उज्ज्वला गैस में वो गैस सिलेंडर है, और अब की बार मैनिफेस्टो में पिछली वाली बातें नहीं कही, कहा कि अब की बार 2 सिलेंडर दे देंगे, वोट तो दे दो। और तीसरी बात, आपने जो बैंक खाते, वहाँ के लोग भी कह रहे हैं बैंक खाते तो खुलवा दिए, कब दोगे 15 लाख। मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहिए कि जब सीबीआई जांच की बात हो रही है तो उनको डर किस बात का है। ये बता रहा है कि कमजोर मुख्यमंत्री है, नाकारा है। पूर्वोत्तर राज्यों का कल परिणाम सामने आया है, लेकिन कांग्रेस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, निराशाजनक रहा है। पूरे देश की अगर बात कहें तो कई राज्यों में ऐसी स्थिति आ गई है कि अब एक विधायक भी नहीं बचा। कांग्रेस इस पूरे परिणाम को किस रूप में ले रही है? राहुल गांधी कैम्ब्रिज में बहुत कुछ बोलकर आए हैं, उस पर चर्चा करेंगे, और उसके अलावा उत्तराखंड के कुछ बुनियादी सवाल हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस की तेज़ तर्रार नेत्री और प्रवक्ता सुजाता पॉल हैं। मैम, आपने तो जिम्मेदारी संभाली थी नागालैंड की, क्या हुआ? जो रिजल्ट आया वो कांग्रेस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, निराशाजनक बताया जा रहा है। देखिए, निराशा तो कांग्रेस को पता ही नहीं कि होती क्या है। लेकिन अगर आप पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो बड़े दुख की बात है कि नॉर्थ ईस्ट करा जाता है, जबकि वहाँ पे जो राज्य हैं 8 राज्य हैं, उनमें केवल 3 में चुनाव हुए। तो उन 3 राज्यों के नाम लेकर बात करी जानी चाहिए, और ये प्रधानमंत्री ने एक एजेंडा सेट कर दिया कि भाई पूर्वोत्तर है तो अष्टदेवी का कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पे जो राज्य हैं, त्रिपुरा की अगर बात करें तो हमें अपने संगठन को मजबूत करने की ज़रूरत है, लेकिन हमने अपना वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ाया है, और एक ऐसे समय में बढ़ाया है जब तृणमूल कांग्रेस को भाजपा का वोट कटर बनाकर भेजा गया था। और वहाँ पे अगर हमें देखें तो हमने बेहतर प्रदर्शन किया, हमारे वोटों में कोई कमी नहीं आई बल्कि बढ़े, क्योंकि पिछली बार तो हमारे पास एक भी सीट नहीं थी। इस बार हमने लेफ्ट के साथ अलायंस किया था, लेफ्ट के सीटें जरूर कम हुई हैं। तिपरा मोथा के जो अध्यक्ष है, वहां के राजा जो हैं वो हैं, और वो पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। तो यानी कि देखा जाए, अगर उन्होंने भी भाजपा के वोटों में डेंट मारा है तो डेंट तो भाजपा के वोटों में हुआ है। और ट्राइबल्स को लेकर जो बातें होती हैं त्रिपुरा में, उस मुद्दे को लेकर वे आगे गए हैं। निश्चित तौर पर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। भाजपा की सीटें कम हुई हैं, वे सरकार दोबारा बना रहे हैं, जो जीता वही सिकंदर, उनको बधाई है। लेकिन आने वाले समय में फर्क होगा, और उनको ये भी समझ में आ गया भाजपा को कि ऐसा नहीं है कि वो इनविंसिबल है। 2 मुख्यमंत्री दिए थे, मगर वोट शेयर भी कम हुआ, उनकी सीटें भी कम हुई है। आने वाले समय में एक वोटिंग मशीन, एक पूरी की पूरी जो वोटिंग मशीन की तरह काम करती है, इलेक्टोरल मशीन की तरह काम करती है, भाजपा का जो जिसे कहते हैं एक गिरना शुरू हो चुका है। मेघालय की बात करें, मेघालय में जिसको अपशब्द कहा उन्होंने, उनके साथ जो सरकार में आने की कितनी होड़ मची थी, ये देखने वाली बात थी। जब उन्होंने सांगमा जी को अपशब्द कहे थे तो कहा था डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, करप्शन है, यानी कि वो भ्रष्टाचारी बता रहे थे, जिनको उन्हीं के साथ वो सरकार बनाना चाहते हैं, क्योंकि भाजपा की बहुत बुरी हालत हुई है। भाजपा को ये पता है कि उनकी कोई ज़मीन नहीं है मेघालय में, इसीलिए सरकार में बने रहने के लिए वे सांगमा जी को अप्रोच कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वे दिखाना चाहते हैं कि वे सरकार में हैं, लेकिन दरअसल वहां पे उनकी कितने वोटिंग परसेंटेज में आप चेक करिए, उनके आप सीटें चेक करिए, आपको पता चल जाएगा कि जमीन जो है खिसक गई है भाजपा की, जितनी पिछली बार थी उससे भी। और कांग्रेस की बात, कांग्रेस आपको याद होगा 21 विधायक हमने दिए थे, और कैसे उनको तोड़ लिया गया, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो या अन्य। लेकिन 0 से हमने स्टार्ट किया था, 0 से, और 0 से हम केवल ऊपर की तरफ चल रहे हैं। इसलिए जो कुछ भी आए हैं वो हमारी मजबूती बनेंगे, और आने वाले समय में हमने जो 45 ईयर्स से कम लोगों को टिकट दिए थे मेघालय में, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमने चांस लिया था, रिस्क लिया था। अगर उसमें भी सीटें आती हैं तो ये क्रेडिट तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को जाता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से प्यार करते हैं मेघालय के लोग। अब आ जाते हैं नागालैंड में, जहाँ पे मैंने AICC मीडिया कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पे मुझे भेजा गया था, और ये देखा गया
कि नागालैंड अलग है, नागालैंड ऑपोजिशन लेस। ऑपोजिशन लेस का मतलब वही होता है जो हम उत्तराखंड में देखते हैं कि ऑपोजिशन है पर कोई सुनता नहीं, और अगर ऑपोजिशन बिल्कुल नहीं रहेगी तब तो अहंकार इतना होगा कि ना तो विकास होगा, ना कोई सुनेगा, और आपको केवल जेल में डाल दिया जाएगा अगर आप आवाज भी उठाएंगे। तो वहां पर अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा और एनडीपीपी के बीच में इतनी लड़ाई थी कि एनडीपीपी ने एक दूसरी पार्टी यानी कि एनसीपी को खड़ा कर रखा था उस सीट पर जहां भाजपा चुनाव लड़ रही थी, और जहां पे एनडीपीपी चुनाव लड़ रही थी ऐसी कई सीट थी जहां पर भाजपा ने एलजीपी खड़ा कर रखा था। तो वो चाह रहे थे कि ये कमजोर हो जाए, मगर एनडीपीपी जो है फिर से सरकार बना रही है और बीजेपी उसमें छोटा पार्टनर है। पिछली बार भी 12, इस बार भी 12, तो फर्क क्या? तो सच ये है कि कांग्रेस पार्टी ने मजबूती से ऐसे परिस्थितियों में, और परिस्थिति अभी बताऊंगी, कि अपना वोटिंग परसेंटेज जो है बहुत अच्छा किया, और विपरीत परिस्थितियों में हमने ये चुनाव को लड़ा क्योंकि पैसे का खेल। प्रधानमंत्री ने दीमापुर की रैली से 24 फरवरी को कहा था कि गांव बुढ़ा यानी कि विलेज काउंसिल वो मेरे पास दिल्ली आए थे, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और उन्होंने उसी गांव बुढ़ा का इस्तेमाल किया। वो गांव बुढ़ा की चिट्ठियां हैं जो हमने इलेक्शन कमीशन के सामने सबमिट करी है, तमाम चिट्ठियां आपको मिल जाएंगी ट्विटर वगैरह पे, जिसमें गांव बुढ़ा ने ये लिखा था कि आप लोग अपने वोटिंग स्लिप जमा कर दीजिए, आप वोट नहीं देंगे। जानते हैं क्यों? अभी बताती हूँ। उन्होंने कहा था जब दबाव पड़ा एक परिवार से सिर्फ एक जना आएगा वोट देने। कहीं सुना आपने पूरे देश में? नहीं सुना ना। इसीलिए मैं कहती हूँ कि नागालैंड की बात हो तो नागालैंड कह के बात करनी चाहिए, ना कि नॉर्थ ईस्ट। वहां पे प्रॉक्सी वोटिंग हुई, और प्रॉक्सी वोटिंग इस कदर हुई कि एक जगह पे ईवीएम, टिजिट नाम का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, टिजिट में एक ईवीएम को खोलता हुआ एक अधिकारी देखा गया, उसकी वीडियो बनी। हमने ईवीएम पे दोष नहीं दिया, हमने ईवीएम को खोलने पर दोष लगाया, और फिर उस पोलिंग ऑफिसर ने लिख कर दिया कि इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, और मैंने ये इसलिए किया ताकि जिस समय काउंटिंग हो उसमें एरर ना आए। कौन सा एरर? कि मतलब भाजपा के या एनडीपीपी के पक्ष में वो वोट जाते हैं या नहीं, वो देख रहा था। इसके बाद जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने 4 जगहों पे रीपोल ऑर्डर किया। ये केवल आई वॉश था, क्योंकि दरअसल हमने आउलेंगडन नाम की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6 जगह पर और टिजिट में 4 जगह पर रीपोल की मांग करी थी। महिलाओं को वोट नहीं देने दिया जा रहा था। हमारे जो कैंडिडेट थे आउलेंगडन के, उनके घर पर इन्होंने आक्रमण करके जला दिया। तो पोल वायलेंस जैसा नागालैंड में हुआ ऐसा पहले नहीं हुआ, और वो इसलिए भी किया एनडीपीपी और भाजपा ने क्योंकि कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे को उठा रही थी। जानते हैं 2006 में यूपीए की सरकार थी, और तब वहां पे दीमापुर स्टेडियम बनने का एक जो मतलब प्रक्रिया थी वो शुरू हुई। वो स्टेडियम आज तक नहीं बना। एक हाईवे बन रहा है 4 लेन का जो गुवाहाटी से आता है बस कोहिमा तक। उस सड़क से आप राइट उतरिए, लेफ्ट उतरिए, सड़क ही नहीं। सेंट्रल जेल के सामने सड़क नहीं। स्कूलों के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, वहां पे कोई काम नहीं हो रहा। अगर आप वहां पे देखेंगे तो सड़क, बिजली और पानी, जल जीवन मिशन, जीवन है पर जल नहीं। एक बस्ती में एक नल मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो लोग बहुत बुरी हालत में जी रहे हैं, लेकिन हमारे कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने देखा कि उनके सपोर्टर्स, क्योंकि वो कांग्रेस को प्यार करते हैं, नेताओं के ऊपर नहीं होता, जनता को वोट देने का अधिकार होता है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है ना, भारत जोड़ो यात्रा चली थी, उसके बाद पहला ही उसका एक तरह से लिटमस टेस्ट था, उसमें फेल हो गई कांग्रेस। बिल्कुल भी नहीं। नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है कि जो केंद्र में होता है, क्योंकि छोटे छोटे राज्य हैं, उनको लगता है कि जो केंद्र में है, जो सरकार बनाता है, मैं आम जनता की बात ही नहीं कर रही, उन्हें लगता है कि जो केंद्र में है अगर उनके साथ आप नहीं जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें पैसा ना मिले। एक और जनजाति धर्म संस्कृति सुरक्षा मंच नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आरएसएस अफिलिएट है, वो गुवाहाटी से कार्य करता है। उन्होंने कहा कि जो ट्राइबल क्रिश्चियन है उनको डी लिस्ट कर दिया जाए। इसका विरोध हो रहा था, आरएसएस का विरोध हो रहा था। भाजपा का ऑफिस देख लीजिए जाके दीमापुर में, वहां परिंदा भी पर नहीं मारता क्योंकि लोग उन्हें पसंद नहीं करते। तो चुनावों को इस प्रकार से जीतना ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें एक बात अच्छी है कि एनडीपीपी ने 2 महिला कैंडिडेट, भाजपा ने 1 और कांग्रेस ने 1 कैंडिडेट दिया था, और हम 23 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, भले ही हम हार गए हों। लेकिन 2 महिलाएं विधायक बनी है इस बार, उसकी मुझे सबसे ज्यादा खुशी है। चाहे वो एनडीपीपी की हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैम,
कैम्ब्रिज में है राहुल गांधी। कल उनका एक लेक्चर हुआ और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है इस समय भारत में, और उस पर बीजेपी ने कहा है कि ये इनकी पुरानी रवायत रही है गांधी परिवार की कि देश की छवि को बाहर जाकर खराब करना। अरे इन्हें तो शर्म आनी चाहिए। इनका बस चलता तो आज देश आज़ाद ना होता। और गांधी परिवार के ऊपर ही आक्रमण इन्हें करना है, करें ना आक्रमण हमारे जैसे लोगों के ऊपर, जो बता रहा है इन्हें कि नागालैंड में इन्होंने क्या किया। सच्चाई ये है कि आज लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। जब प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं और देश की बुराई करते हैं और कहते हैं कि उनके आने के पहले तो कुछ हुआ नहीं है। एक मजाक बताती हूँ नागालैंड का, वहां पे दुनिया की सबसे महंगी मिर्ची किंग चिली मिलती है। प्रधानमंत्री अपने भाषण में आकर कह गए कि ये तो किंग चिली है जो आज पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है। तो वहां के लोगों ने कहा हाँ, मोदी जी के आने के पहले तो ये प्रिंस चिली था ना। तो ऐसा मजाक उनका उड़ता है। उन्हें अपने अंदर झांकना चाहिए। प्रचंड बहुमत हो, मीडिया आपके साथ हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल देंगे। सच्चाई ये है कि लोकतंत्र खतरे में है। और प्रधानमंत्री के मुंह से आपने सुना नहीं, ये कह रहे हैं कि मर जाओ मर जाओ। ऐसी बातें बोलता है कोई? कभी सैनिकों के लिए कह देते हैं, कभी किसी और के लिए कह देते, कुछ भी बोल देते हैं। तो इनको पता ही नहीं है कि किस तरीके से बात करनी है। याद है ना, इन्होंने कहा था कि हमारे सैनिक जो हैं वो वहां पर अपनी जान दे रहे थे और ये कह रहे थे कि ना कोई आया है ना कोई घुसा हुआ है। तो भाई इस तरह की बातें अगर देश का प्रधानमंत्री करेगा तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा नहीं रखते वो, और वो सोचते हैं कि भाई उनके ऊपर कोई कुछ ना कहे। तो सच्चाई ये है कि जो राहुल गांधी जी ने कहा है कैम्ब्रिज में वो सच है और उस सच्चाई से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। वरना हिंडनबर्ग का बताइए रिपोर्ट आई है, अब तो उसमें कमेटी बैठाई गई है। क्यों बैठाई गई? क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो उसमें कार्यवाही होने नहीं दे रहे थे, उनके मित्र हैं अडानी जी। तो सच्चाई है कि देश का पैसा एक व्यक्ति के हवाले किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अगर चुनाव लड़ते हैं तो वही अडानी आता है उनकी मदद करने, और डरते हैं प्रधानमंत्री देश के। राहुल गांधी ने तो 2 बड़ी योजनाओं की तारीफ भी की है कि गैस सिलेंडर बांटा है और खाते खुलवाए हैं। तो कांग्रेस तो कभी इन बातों को कभी तारीफ नहीं की कांग्रेस ने। मैं बताती हूँ ना, नागालैंड से घूम के आई हूँ, घर घर जाके देख के आई हूँ। उज्ज्वला गैस में वो गैस सिलेंडर है, और अब की बार मैनिफेस्टो में पिछली वाली बातें नहीं कही। कहा कि अब की बार 2 सिलेंडर दे देंगे, वोट तो दे दो। मगर वो सिलेंडर उन तक नहीं पहुंचने वाले। दूसरी तरफ आप अगर जल जीवन मिशन की बात करते हैं तो वहां पे मैं आपको बता चुकी हूँ असलियत, वहां तो पानी नहीं मिलता लोगों को, कैंसर से मर रहे हैं लोग। क्या इसकी फिक्र है इनको? और तीसरी बात, आपने जो बैंक खाते, वहां के लोग भी कह रहे हैं बैंक खाते तो खुलवा दिए, कब दोगे 15 लाख कह रहे हैं। नहीं तो फिर राहुल गांधी को ये बात बतानी चाहिए आपको कि उन्होंने तारीफ कर दी वहां जाके कि दोनों योजना बहुत अच्छी। नहीं, वो जो कह रहे हैं उसी बात पे तो कह रही हो कि ये काम तो उन्होंने किया, लेकिन उसके आगे क्या? खाली खाता खुलवा देने से या उज्ज्वला गैस योजना में गैस का सिलेंडर दे देने से महिलाओं का जो किचन है वो चलेगा थोड़ी। वो सिलेंडर आप कितने दोगे? 2 सिलेंडर में पूरा साल चल जाएगा? आप बताओ। नागालैंड की महिलाओं को ये शगुफा दिया गया है अब की बार। और जो आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने बैंक खाते खुलवाए, तो भैया बैंक खाते में पैसे भी तो होने चाहिए, नौकरी भी तो होनी चाहिए बच्चों के पास। बच्चों के पास नौकरी ना हो, बच्चे हमारे उत्तराखंड के सड़कों पे बैठे हुए हैं। आपके जो खासम खास है उनको नौकरियां मिल जा रही हैं, कैसे चलेगा? बैंक का खाता खुलवा दोगे, उसमें पैसे कैसे आएंगे? ये भी तो बताएं प्रधानमंत्री जी। मेरा आखिरी सवाल है, मैं बेरोजगार लंबे समय से धरने पर हैं, नकल विरोधी कानून भी सरकार लेकर आ गई है, हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की बात भी चल रही है। तो अब आपको लगता है कि जो सीबीआई जांच की मांग है उसको एक तरह से मान लेना चाहिए, या अभी भी विपक्ष, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि विपक्ष का सिबुखवा है जो सीबीआई जांच कहता है, लेकिन जांच तो हम करवा रहे हैं, जब सारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे फिर करवा लेंगे सीबीआई जांच। देखिए ये अपने मुख्यमंत्री जी को ये तो मैं ज़रूर बताना चाहती हूँ, किसी को नौकरी मिली हो या ना मिली हो, फेल होने के बाद कैसे पास करा के उनको नौकरी मिल गई, इसलिए वो किसी का दर्द नहीं समझते। और विपक्ष के ऊपर बार बार ये ठीकरा फोड़ देना कि लोग सड़कों पे आ गए, तो ये आपकी कमजोरी दिखाती है। और मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहिए कि जब सीबीआई जांच की बात हो रही है तो उनको डर किस बात का है? भाई अगर कुछ गलत नहीं है तो सीबीआई जांच करवा दो। और जब सड़कों पे इतने बच्चे आए हैं तब आपको पीछे हटने की क्या जरूरत है? और हमारे यहाँ जितने पेपर लीक हुए हैं वो इंतहा हो चुकी है। और आप बात कर रहे हैं नकल विरोधी कानून की, मुझे बताइए पहले 2 जो लोग थे जिनके ऊपर केस हुआ वो तो राज्य के बच्चे हैं भाई। कभी इनका वो महावीर चौहान जो प्रवक्ता है ना क्या है, वो कह देते हैं कि बाहर के लोग आए, तो तुमने जेल में किसको भेजा? बॉबी पमार बाहर का है, राम कंडवाल बाहर का है। इन्होंने सोचा कि बच्चे
बच्चे जो हैं उनको एक नेतृत्व मिल गया है, इसलिए इनको कैसे दबाया जाए, कैसे कुचला जाए। लेकिन कुचला नहीं जा सकता, जो बन गया नेता वो बन गया नेता। अब आपको सुननी पड़ेगी जनता की बात, क्योंकि हर एक को अधिकार है कि उसे नेतृत्व मिले और नेता जो है उस ग्रुप का आपसे वार्ता करे। आप बात ही नहीं करते, आप कहीं पे अपने आप को धन्यवाद दिलवा देते हैं। आप देखिए गांधी पार्क में इन्होंने क्यों रोक लगा दी भाई कि वहां पे प्रदर्शन नहीं हो सकता, वहां इनकी पार्टी जाके कार्यक्रम कर सकती है। और हमारे बच्चे जिनके लिए ये राज्य बना, जो 1994 में मैंने अपनी आंख से देखा कि गांधी पार्क का मतलब क्या होता था जब राज्य के लिए आंदोलन चल रहा था, वहां पे बच्चों को जाने से रोक रहे हैं। ये बता रहा है कि कमजोर मुख्यमंत्री है, नाकारा है और वो आज उत्तराखंड की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। उन्हें आंखें खोल लेनी चाहिए, वरना कुर्सी तो उनकी जाएगी। आप ये लिख कर रख लीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत। तो ये थी सुजाता पॉल, कांग्रेस की प्रवक्ता। राहुल गांधी के कैम्ब्रिज में दिए गए भाषण पर उन्होंने अपनी बात रखी है। पूर्वोत्तर राज्यों का जो रिजल्ट आया उसको केवल 3 राज्यों से जोड़कर देखना चाहिए, उसके अलावा और भी वहाँ राज्य हैं। कांग्रेस इसको पॉजिटिव तरीके से लेती है, इस तरह की बात उन्होंने कही। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो सीबीआई जांच को लेकर जो बेरोजगार लगातार सड़कों पर है, उस मुद्दे को कांग्रेस भी उठा रही है कि इस मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। उस पर प्रवक्ता कांग्रेस सुजाता पॉल का कहना है कि सरकार को सीबीआई जांच करनी होगी, वरना कुर्सी गंवानी भी पड़ सकती है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।